बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान नहीं जाने की सलाह दी है। करीब 10,700 भारतीय इस वक्त ईरान में हैं रिकॉर्ड्स के अनुसार, और उनको भी सलाह दी गई है कि अगर ईरान से निकल सकते हैं तो निकल जाएं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ईरान में रहने वाले भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें और अगले आदेश तक ईरान नहीं जाने की उन्हें सलाह दी है। अब इधर तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तक तकरीबन पूरे ईरान में फैल गया है। ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत बड़ा दावा किया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट की माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का प्रयोग हुआ है और आतंकवादी की तरह उन्हें ट्रीट किया गया है। ईरान में मरने वालों की संख्या हो सकती है 12,000। विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों का दावा। ईरान सरकार के 2,000 मौतों के आंकड़ों पर सवाल। ईरान में तनाव के बीच वहां की सरकार ने पहली बार मौत के आंकड़े बताया कि ईरान में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। लेकिन इसी बीच विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ईरान में मौतों से जुड़े ऐसे दावे किए कि कलेजा कांप जाए, क्योंकि एक अखबार ने दावा किया कि ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान मरने वालों की संख्या 12,000 तक हो सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार करके बिना सुनवाई के मौत की सजा दे दी गई। विदेश में रह रहे ईरानी पत्रकारों और ईरानी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक डॉक्टर को कोट किया और बताया कि सरकारी सूत्रों से बात करने के बाद साफ हुआ कि मौतों की संख्या 2,000 से कहीं ज्यादा है। चैनल ने इसे ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या कहा है और कहा कि एक डॉक्टर जिसने ईरान में प्रदर्शन की 2 रातों में काम किया और उसने चैनल से बात की और बताया कि अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर्स लगातार चल रहे थे। अस्पताल के गलियारों में लाशें पड़ी थीं। गोली लगने के घाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गोलियों जैसे थे और उस डॉक्टर के मुताबिक साफ लग रहा था कि सबको मारने का आदेश दिया गया था। यानी जो दिख रहा है हालात उससे ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि दर्दनाक और खतरनाक है, क्योंकि ईरान की सरकार सिर्फ 2,000 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है। हालांकि ये बात भी उसने पहली बार मानी और इसका ठीकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा। साफ साफ कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया है। इस बीच ईरान में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि ईरान में 1800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौत की नींद सो चुके हैं। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. ईरान में काम करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारी समूह पहले से कह रहे हैं कि वहां हजारों लोग की जान जा चुकी है, लेकिन सही आंकड़े नहीं आ पाए, क्योंकि ईरान की सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाई, जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की साजिश रची। जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि प्रदर्शन कम फैले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ईरान और सुलग उठा। 2,000 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे गए, जबकि ईरान में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए
असलियत में संख्या इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं नहीं चली, इसलिए सही आंकड़े नहीं मिले। Recent days, we faced a large challenge. This is an unprecedented internet shutdown. It's not just the international sort of internet framework. It's also all domestic communication channels, including mobile telephone lines and even landlines. And that really disrupts and slows the flow of information. शुरू में ईरान में विपक्ष के लोग एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मिलने वाली इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी, जिससे खबरों का फ्लो पूरी तरह से रुक गया और इसीलिए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और मौत के आंकड़े दोनों सही समय पर सामने नहीं आ पाए। लेकिन ईरान में जो हुआ या जो हो रहा है, दुनिया इससे बहुत ज्यादा देर तक बेखबर नहीं रह पाई, क्योंकि तस्वीरें भी आई और हजारों लोगों की मौत के आंकड़े भी। और अब तो जो अंदाजा वो डराने वाला है, क्योंकि दावा किया गया कि खामेनेई दमन कर रहे हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं और ईरान के शहरों में लाशों का अंबार लग रहा है। अब वहीं ईरान में जारी हिंसा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धार दे दी है। ट्रंप ने ईरानी लोगों से आंदोलन जारी रखने और जल्द अमेरिकी मदद पहुंचाने का दावा किया है। वहीं जेलेंस्की के लिए संदेश भी जारी किया है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की कि वो आंदोलन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा लें। वहीं ईरान ने निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश की। युद्ध के दरवाजे पर खड़ा ईरान, ट्रंप की तैयारी है पूरी। To all Iranian patriots, keep protesting. ईरान आ रही है ट्रंप की सेना। And save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being. ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये सैलाब आने वाले भयंकर तूफान की दस्तक है। वो तूफान जो अमेरिका से ईरान की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ उमड़े जन सैलाब के लिए मदद आ रही है और जब तक मदद नहीं पहुंचती वो यूं ही डटे रहे, प्रदर्शन करते रहे, खामेनेई सरकार की नाक में दम करते रहे, मुमकिन हो तो सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर ले और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने नरसंहार किया। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बरसों से वतन वापसी का सपना देख रहे ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी ईरान के खामेनेई विरोधियों में जोश भरा है। उन्होंने ईरान की सेना को ललकारा, कहा कि वो ईरान की जनता का साथ दे क्योंकि वो ईरान की सेना है, ना कि इस्लामिक रिपब्लिक की। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا را در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. यानी खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का जोश हाई रखने के लिए ट्रंप और पहलवी दोनों ने संदेश भेजे हैं, ऐलान जंग कर दिया है, या यूं कहें कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की जो आग जली और उसमें ट्रंप और रजा पहलवी के बयानों ने घी डाल दिया है। लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है क्योंकि लोगों का जवाब आया कि वो ट्रंप की मदद का इंतजार कर रहे हैं। जनाब रईस जमहूर आमरीका आقای ترامپ، ما ارتشی ها و تمام مردم ایران منتظریم که ما رو نجات بدید و از شر این رژیم ظالم رها کنید.
تا بتونیم ایران رو از نو بسازیم و همونطوری که راجع به آمریکا میگی ما هم میخواهیم که بگیم to make ایران great again. यानी अब ईरान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि खामनेई विरोधी ही नहीं, खामनेई समर्थक भी सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने कई रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया और अब तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी आए हैं। दावा किया गया कि वीडियो में ईरान के लोग हैं जो ट्रंप की मदद की पेशकश को ठुकरा रहे हैं। قطعا نه حرف ترامپ ما خندن میگه ما نیازی به کمک ترامپ نداریم खामेनेई समर्थकों ने केवल ट्रंप को ही नहीं बल्कि वतन वापसी की कोशिश में जुटे रजा पहलवी को भी धमकाया। एक महिला ने तो ये तक कह दिया कि जिसे हमने देश से कभी कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया था उसे हम कभी वापस नहीं आने देंगे। मतलब जंग से पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री एक दिन पहले तक कह रहे थे कि ठीक ठाक हालात में वो ट्रंप सरकार से बात कर सकते हैं। ट्रंप ने भी ईरान सरकार से संपर्क में होने की बात की थी, लेकिन प्रदर्शन तेज हुआ, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया और देखते ही देखते गृह युद्ध के बाद युद्ध जैसे हालात बनते दिखे, क्योंकि ट्रंप ईरान में घुसकर मारने की तैयारी में है और ईरान की सरकार ट्रंप के आगे तनकर खड़ी रहने की तैयारी में है।